हैवानियत की एक और मिसाल सामने आ गई। कुछ दिन पहले कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक वाकया पेश आया, जिसमें शौहर ने अपने 6 बच्चों के सामने अपनी बीवी के टुकड़े करके उसे देग में पका दिया। आखिर ये वाकया किस तरह से पेश आया? खुदा के लिए गरीबों का फरियाद सुनो। खुदा के लिए मैं भीख मांग रही हूँ अपनी बेटी के लिए। कल रात जो छोटी बच्ची मेरे साथ सोती, वो ऐसे उड़ गया, मेरे गले में हाथ डाला। हमें किधर थी, हमें किधर थी। सबने देखा है वाकया कि उसके साथ क्या हुआ, दरिंदे ने उसके साथ क्या किया था। तो एक देग में उनको कैसे डाल दिया? एक पूरी उसको ऐसे डाला गया था, उसको जोर जबरदस्ती घुसेड़ा था उस देगचे में, उसके पैर काटे गए थे। इस वक्त मेरे साथ मकतूला के भाई मौजूद हैं और इन्होंने अपनी आंखों से उस वक्त वो मंजर देखा जो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। भाई बताइएगा कि जब आप स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो आपने क्या मनाजिर देखे? बस ये बात तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस दरिंदे ने, उस जालिम ने जो काम किया था ना, वो टाइम, वो किचन वगैरह मुझे याद जब आता है ना तो समझ लेता हूँ कि दम बिल्कुल, रूह मेरे से निकल रहा है, ऐसे मेरे जहन में होता है। जब भाई वहाँ गए, उमर टापे जब बोले कि शायद कोई होगा, मेरे भाई ने कहा, उसने फ़ोन किया था वो दरुसैद में होंगे, बोलते नहीं यहाँ होंगे। जब वो टापा बड़ा गेट खोले, वो कमरे पे गए और मेरा भाई जब किचन पे गए, जब देखे तो एक बड़ा सा पतीला पड़ा हुआ था और मोटी सर्दी वाला जो चादर होते हैं वो ऊपर से डाला हुआ था, फुल तेज़ किया हुआ था गैस। वो तो अमीरों का इलाके का गैस है गुलशन में, उधर तो सारे स्कूल का सिस्टम है, उधर तो गैस बिल्कुल फुल हो जाता है। और फिर तकरीबन 3:30-4 बजे से मिसाल के तौर में पतीले में पानी डाले, जब रख दे, फिर 1 बजे के टाइम पे वो आ जाए, भाई मेरा आ जाए। वो पहले मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, चादर उठा लेते हैं ऐसे, जैसे चादर जैसे उठाया, ऐसे जैसे बाल जब चादर के पीछे ऐसे चिपक, ये ऐसे हालत उसकी जब हुई थी, जब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। सब ने देखा है वाकया कि उसके साथ क्या हुआ, दरिंदा ने उसके साथ क्या किया था। तो एक देग में उनको कैसे डाल दिया? एक पूरी उसको ऐसे डाला गया था, उसको जोर जबरदस्ती घुसेड़ा था उस देगचे में, उसके पैर काटे गए थे। फुल सोशल मीडिया पे देखे लोगों ने, यूट्यूब चैनलों पे देखे कि उस दरिंदे ने ऐसे क्या किया था उसके साथ। फिर उसके ऊपर चादर डाला है, उससे वो पूरी पिघल गई थी, पूरा चेहरा बिगड़ गया था उसका। जैसे उसको तो पता नहीं है कि उसने बोला क्या है, उसने जैसे चादर रखा हुआ है, जैसे जितने बाल थे वो सारे चादर के पीछे। हाँ, उनकी पूरी जो बॉडी है वो जल चुकी थी उस वक्त। वो तो बस पूरा ऐसे समझ, पूरा ढांचा था वो, पूरा उसके पूरा जिस्म पिघल गया था। जब भाई ने ये मंजर देखा वो बेहोश हो गया। उसके 5 मिनट के बाद पुलिस वाले को कॉल हुई, पुलिस वाले पहुंचे, ईडी वाले पहुंचे, मीडिया वाले सारे पहुंच गए। तो बस हमारी ज़िंदगी, उम्र, ज़िंदगी, चैन, सब कुछ, मेरी बहन जब ऐसी मेरे सामने आ जाती है ना, तो ना ज़मीन पे होता हूँ ना आसमान पे होता हूँ। ऐसे समझ, ऐसे लग जाते हैं जैसे मैं मर गया हूँ, ऐसे लग जाते हैं। आंटी क्या बोलना चाहेंगी कि अब तक इंसाफ नहीं मिला, अब तक मुल्जिम नहीं पकड़ा गया जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, अब तक नहीं? अभी तक कुछ पता नहीं है, न मुजरिम मिला न वो बच्ची मिला। ये भी अफसोस की बात है जो पता नहीं छोटा बच्चे के साथ उसने क्या किया। 1 साल की बच्ची है, छोटी, दूध पीने वाला है, माँ का दूध पीता है। पीटर भी यहाँ पे छोड़ दिया, मैं पीटर के लिए भी नहीं देख सकती। कल रात जो छोटी बच्ची मेरे साथ सोती, वो ऐसे उड़ गया, मेरे गले में हाथ डाला। हमें किधर थी, हमें किधर थी। बेटा मैं तुम्हारे साथ, मेरे तरफ देखा धक्का मारा, बलकते हमारी मेरी अम्मी तो नहीं है, हमारी अम्मी किधर है। फिर ये मामू उठ गया, प्यार म्यार किया, अम्मी आ जाएगा। इसके बाद उसने खुद बोला है, मेरे अम्मी तो मर चुकी है। अरे बेटा बस मुझे अपने बेटी चाहिए, इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। न खाना चाहिए, न बंगला चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मदाई चाहिए।
अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती मेरे हाथ में देना, मगर वो बंदा चाहिए। क्या चाहती हैं कि उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? इसके साथ ऐसी सलूक करो, ऐसी सलूक करोगा जो कैसे मेरे बेटे के साथ हुआ, कैसे मेरे बेटे के साथ हुआ ना, मैं ऐसी सलूक करना चाहती। आपकी बेटी कैसी थी? मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसने मारा, उसने पीटा, उसने भाइयों के तक अभी तक कुछ नहीं बोला। जा इसने मेरे को मारा या मेरे को पसंद नहीं, ये थोड़ा देर रुक जाती, फिर हमारे लिए फोन लगाती। अम्मा आशिक नहीं आया, अम्मा मैं क्या करूं? आ जाएगा बेटा, मार दे, कोई औरत तो नहीं। इसी बेगैरत ने ऐसे काम किया। गैर तो नहीं ना, ये मेरा अपना था, मेरा नन का बेटा था। इसने ये काम क्यों किया? ये तो मैं क्या था इनके आपसी झगड़े वैसे भी होते थे? पहला नहीं था, पहला कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इस मकान में जो आया ना स्कूल में, उसका लड़ना झगड़ना शुरू हुआ है। ये बोल रहा है मैं ये जगह मुझे पसंद नहीं है, पहलवान गोट ले जाओ, अम्मी के पास वरंगी टांग ले जाओ। मेरा बच्ची यहाँ पे न स्कूल है, न सबक है, न ट्यूशन है, कुछ भी नहीं। उसने जिद किया मैं ये मजदूरी नहीं कर सकती, अभी किराए भी बहुत ज्यादा है, पानी का भी बिल है, बिजली का भी बिल है, गैस का बिल है, मैं नहीं अदा कर सकती। इसलिए बस लड़ाई झगड़ा शुरू शुरू शुरू, जो हमारे बेटे की जान गया। उनका जो बेटा है जो 12 साल का है, वो भी इस पूरे वाकये में मुलव्विस था? तो बेटा मुलव्विस इसलिए था जो बाप के साथ निकला, जो हमारी नवासी बार आई, उसके हाथ में चाय था, उसको बोला था अरे जाओ भाई पुलिस वाला का दरवाजा खटखटाओ। बोला मैं क्या करूं, मैं अबू के पास जाऊंगी। बोला अम्मी को मार डाला। बोला अच्छा किया, इसलिए ये भी मेरा दुश्मन है, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगी। आपको शक है कि जो आपका दामाद था जो मुल्जिम है वो इस वक्त कहाँ होगा? ये बस ये पेशावर का, मेरे ख्याल में पेशावर में होगा, बड़ा बेरे में, या कोई गिर स्वात में गवारी की है, और उसका जगह तो नहीं, अभी तक कोई पता नहीं। क्या अपील करना चाहती हैं हुकूमत से, पुलिस से? पुलिस को मैं ये बोलूंगी खुदा के लिए, रसूल के लिए हमारी मदद करो, हमारा दुश्मन मेरे सामने करो। अगर आप लोग फांसी नहीं दे सकते तो मेरे हाथ में देना, मैं तुम्हारे सामने ऐसी करूंगी जो कैसे मेरे बेटे के साथ हुआ। खुदा के लिए गरीबों का फरियाद सुनो, खुदा के लिए मैं भीख मांग रही हूँ अपनी बेटी के लिए। उनकी तीनों बच्चियां इस वक्त किस तरह जिंदगी गुजार रही हैं अपनी माँ के बगैर, ये इतने पता बड़े नहीं। हादसे के बाद? ये पता नहीं, एक बेटा तो गूंगा है। जो आपके पास हैं वो बेटियां, वो सही है, वो माशाल्लाह सही है। वो कितनी मुश्किल से गुजार रही हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इतना भयानक वाकया देखा है। बिल्कुल रोती, कभी ऊपर जाती रोती, कभी कमरे के अंदर आती, जो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाऊं उसको हालत खराब है। शुक्र है जो हमारी दूसरी बेटी है उसके पास, माशाल्लाह उसने संभाला, वो माँ का प्यार देती।